यूपी पुलिस के लिए माफिया को पकड़ना आसान, लेकिन माफियाओं की पत्नी पकड़ से दूर। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। अतीक अहमद हो या अशरफ हो या मुख्तार अंसारी हो, हालांकि अतीक अहमद और अशरफ की तो मौत हो गई, जिस तरह से मौत हुई है उसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, पर एक तरह से कहा जा सकता है कि उनका खात्मा हो गया, उनके गिरोह का भी खात्मा हो गया। लेकिन मुख्तार अंसारी जेल में है, पुलिस की गिरफ्त में है। ये तीन बड़े नाम हैं जो उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं, उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रताड़ित करते आए हैं, चाहे फिर वो मामला जमीन को हड़पने का हो, मामला अपहरण का हो या कत्ल का हो। इन सभी में इन सबका नाम है और ये हिस्ट्री शीटर रहे हैं। पुलिस की कस्टडी में भी हैं, हालांकि दो की मौत हो गई है, एक जेल मांदा जेल में इस वक्त मुख्तार अंसारी है। लेकिन जो इनकी पत्नियां हैं, बताया जाता है कि जो रसूख इन माफियाओं का रहा है उसमें इनकी पत्नियों का भी हाथ है। जितने राज हैं वो पत्नी, इनकी पत्नियां ही हैं जो इन माफियाओं की राजदार रही हैं। तो ऐसे में इन पत्नियों पर भी उत्तर प्रदेश पुलिस शिकंजा कसना चाहती है। शुरुआत अगर आप अतीक अहमद से करते हैं, शाइस्ता परवीन का नाम पूरी तरीके से सामने आया जब उमेश पाल का हत्याकांड हुआ है, और उसमें शाइस्ता परवीन उस वक्त से फरार है। एफआईआर में शाइस्ता नेम्ड भी थी, पहले के 2 दिन पुलिस ने कोशिश नहीं करी, बाद में वो पुलिस को मिली नहीं। और नौबत यह है कि इतना वक्त हो गया है, लगभग 2 महीने होने को आ रहे हैं और पुलिस लगातार कोशिश कर रही है पर शाइस्ता नहीं आ रही है। जो पति हैं अतीक अहमद, उनकी भी मृत्यु हो गई। असद जो बेटा है उसकी भी हत्या हो गई, एनकाउंटर में मौत हो गई, और दोनों के जनाजे में उम्मीद की गई कि शाइस्ता अब आएगी और सरेंडर करेगी, लेकिन अभी भी शाइस्ता नहीं आई। कल खबर आई कि प्रयागराज के गांव में शाइस्ता मोहम्मद गुलाम के साथ छुपी हुई है। पुलिस ने गश्त करी, देर रात तक रुकी रही, पर तब भी शाइस्ता पकड़ में नहीं आई। तो शाइस्ता पर तो 50,000 का इनाम भी है, पर उसके बाद भी अतीक को काबू में कर लिया, पर शाइस्ता अभी तक काबू में भी नहीं आई और पुलिस की गिरफ्त से भी दूर है। इस पूरी भूमिका में नंबर 2 कैरेक्टर आता है फातिमा। जी हाँ, जैनब फातिमा का आता है। जैनब फातिमा वो शख्स है जो अशरफ की पत्नी है। अशरफ की पत्नी जिसने जब यूपी तक से बातचीत करी थी, हमने उसका इंटरव्यू किया था, तब वो गुहार लगा रही थी मदद की योगी सरकार से। ये तक कहा था कि हम अमित शाह से मिलने भी जाएंगे, और क्योंकि हमारे जो पति हैं मोहम्मद अशरफ, उनका इस पूरे खेल में कोई हाथ नहीं है, उमेश पाल हत्याकांड में अशरफ का कोई हाथ नहीं है, इस तरह की बातें कर रही थी। एक पत्र देखकर फातिमा पढ़ रही थी, तब तक वो मीडिया के सामने भी थी। लेकिन 2-3 दिन बाद वो मीडिया से भी हट गई और लाइमलाइट से बाहर हो गई, और उस वक्त से पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस को लगता है कि उस पूरे मामलात में फातिमा का भी रोल है, पर फातिमा भी पुलिस की रडार से पूरी तरीके से दूर है। और कहा जा सकता है माफियाओं की लिस्ट में जो दूसरी माफिया बीवी है यानी कि फातिमा, वो भी पुलिस से पूरी तरीके से दूर नजर आती है। इस कड़ी में तीसरा नंबर आता है मुख्तार अंसारी का। अब सवाल ये है, चर्चा हर जगह ये कि अतीक चैप्टर क्लोज हो गया है अगर, तो अब अगला क्या, अगला चैप्टर मुख्तार क्या, मुख्तार क्या सोच रहा है, मुख्तार का परिवार क्या सोच रहा है, मुख्तार के गुंडे कहाँ हैं, ये सारी बातें लगातार चल रही हैं। ऐसे में मुख्तार की जो पत्नी है आफशा अंसारी, ऑलरेडी गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है, ईडी ने भी लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ है। अब ऐसे में वो कहाँ है, ये सवाल उठता है। कल ही गाजीपुर पुलिस ने इनाम 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया, यानी कि वही इनाम है जो शाइस्ता पर लगा। शाइस्ता पर भी 50,000 का इनाम है, अब आफशा अंसारी पर भी 50,000 का इनाम रख दिया गया है। और इस कड़ी में वो तीसरी बीवी और तीसरी माफिया की पत्नी कह सकते हैं जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पति जरूर पुलिस के कब्जे में है, बांदा जेल में है, लेकिन आफशा अंसारी फरार है। किसी को नहीं पता है कि आफशा कहाँ छुपी है, कहाँ है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, लगातार इनाम की राशि बढ़ा रही है। मऊ पुलिस ने भी कल 25,000 की घोषणा कर दी है इनाम बढ़ाने की। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, पर मोटे तौर पर अगर देखा जाए, 3 बड़े नाम, 3 बड़े माफिया, पर तीनों की ही पत्नियां उत्तर प्रदेश पुलिस की गिरफ्त से दूर, या यूं कहें कि बाहर। तमाम खबरों के लिए, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी तक।